न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ वाराणसी के भैरवनाथ स्थित श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के परिसर में छात्राओं के बीच पॉलीथीन का इस्तेमाल न करने की शपथ दिलाते हुए एक जन जागरूकता अभियान चलाया गया। सामाजिक संस्था सुबह बनारस क्लब एवं लक्ष्मी हॉस्पिटल के संयुक्त तत्वाधान में लोगों को इसके खतरे के प्रति आगाह किया गया। बीते दिनों भारत सरकार द्वारा पॉलीथीन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के बाद से जगह जगह इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में सामाजिक संस्था सुबह बनारस की ओर से कार्यक्रम के दौरान श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज के छात्राओं के बीच संस्था के अध्यक्ष ने जूट से बने झोले का वितरण कर जन जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही उन्होंने प्लास्टिक से होने वाले हानिकारक कारकों को बताते हुए उपस्थित लोगों से इसका इस्तेमाल नहीं करने का आग्रह भी किया। इस दौरान कार्यक्रम में शामिल रही कॉलेज की प्रधानाचार्य ने भी सभी से अनुरोध करते हुए बताया कि पर्यावरण व सेहत दोनों के लिए पॉलीथीन हानिकारक है। इसके इस्तेमाल से कई खतरे हैं। ये जितना हल्का है, नुकसान उतना गहरा है। मैं प्रधानाचार्य श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज। आज सुबह बनारस क्लब की तरफ से हमारे विद्यालय श्री वल्लभ विद्यापीठ बालिका इंटर कॉलेज में पॉलीथीन के प्रयोग पर जो सरकार द्वारा प्रतिबंध लगाया गया है उस पर एक चर्चा की गई और बच्चों से यह शपथ ग्रहण कराई गई कि वह पॉलीथीन का प्रयोग नहीं करेंगे और साथ में बच्चों को यह भी बताया गया कि पॉलीथीन के प्रयोग से आज हम हर क्षेत्र में परेशानी को भुगत रहे हैं, चाहे वह मृदा प्रदूषण हो, चाहे जल प्रदूषण हो, चाहे जीव जंतु हों या हम मानव समुदाय हों, सब लोग उसके दुष्परिणाम को भोग रहे हैं। तो इसके दुष्परिणाम को देखते हुए हम सभी को जागरूक होना है कि आगे से इस पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, जिससे हम अपने पर्यावरण को और मानव जीवन को सुरक्षित बना सकें। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जनक लालजी सिंह की 75वीं जयंती मनाई जा रही है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ज्ञानेश्वर चौबे ने बीएचयू के पूर्व कुलपति लालजी सिंह को याद करते हुए डीएनए पर किए गए उनके कार्यों को बेहद सराहनीय बताया और कहा कि वो अपने समय में डीएनए के बहुत बड़े विशेषज्ञ थे। 21 मई 1991 में तमिलनाडु के पेरम्बलूर में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान राजीव गांधी की बम से उड़ाकर हत्या कर दी गई। उनका शव टुकड़ों में बिखर चुका था। घटनास्थल पर यह मुश्किल खड़ी हो गई कि राजीव गांधी की अंत्येष्टि कैसे होगी। हैदराबाद के डॉक्टर लालजी सिंह स्पॉट पर बुलाए गए। उस हमले के बाद घटनास्थल पर जितने भी मांस के टुकड़े थे उनको इकट्ठा कर एक-एक का डीएनए टेस्ट किया गया। उस रिपोर्ट को राजीव गांधी की बेटी प्रियंका गांधी के डीएनए सैंपल से मैच कराया गया। जिन जिन टुकड़ों का डीएनए मैच हुआ उसे एक साथ रखकर उनके परिवार को अंतिम संस्कार के लिए शव सौंप दिया गया। उसी दौरान डॉक्टर लालजी सिंह को आत्मघाती महिला धनु का बेल्ट मिला। उसने राजीव गांधी को माला पहनाते हुए अपने आप को मानव बम से उड़ा लिया था। बेल्ट पर चिपके मांस के लोथड़े की डीएनए जांच की गई तो उसके तार श्रीलंका से जुड़े मिले। उस डीएनए से मैच करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई। भारत सरकार जब तक मामले की तह तक पहुंचती, मालूम चला कि उनका मर्डर करने वाले आतंकवादी संगठन लिट्टे से जुड़े हैं। इस तरह राजीव गांधी की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व हुई। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति रहे डॉक्टर लालजी सिंह को दूसरा महामना भी कहा जाता है। डॉक्टर लालजी सिंह जिनका आज हिंदी बोलना है, हिंदी ना, डॉक्टर लालजी सिंह जिनका आज 75वां 75th बर्थडे है, उनको भारत का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बीकेएम प्रोब जिससे कि डीएनए टेस्टिंग शुरू हुई वो एक बैंडेड करैट जो सांप होता है उससे निकाला था। और उसके बाद उन्होंने इसका जो सबसे सफल उदाहरण है, सबसे पहले उन्होंने राजीव गांधी हत्याकांड में इसको इस्तेमाल किया। राजीव गांधी हत्याकांड में जो धनु थी उसके बेल्ट का सैंपल लेकर के, उसका सैंपल लेकर के, उसके शरीर के अलग अलग भागों का सैंपल लेकर के ये पता किया गया कि एक ही पर्सन का है और फिर उस पर्सन का जो कनेक्शन है वो श्रीलंका के साथ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। उसके बाद वो इस पूरे सिस्टम को ले आए इंडियन जुडिशियरी में और हम आज देख रहे हैं कि बहुत सारे केसेस जो है वो डीएनए के बेसिस पे सॉल्व किए जा रहे हैं। अभी एक न्यूज़ आई थी कि कैसे जो है एक पर्सन की कब्र से लाश निकाल करके उसको बताया गया कि ये रियलिटी में कौन था और किसको दफना दिया। तो ये सारी चीज़ें जो है डॉक्टर लालजी सिंह के द्वारा की गई हैं और उनका एक बहुत बड़ा योगदान है
डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को जुडिशियरी सिस्टम में इस्टेब्लिश करें। सर, डीएनए में जैसे बाल की भी टेस्टिंग होगी, डीएनए टेस्ट होता है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? कि देखिए, शरीर के किसी भी भाग का, क्योंकि हमारा शरीर बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है, तो अगर हमको एक भी कोशिका मिल गई तो उससे डीएनए टेस्टिंग किया जा सकता है। लेकिन बाल के लिए उसका जड़ चाहिए, नाखून के लिए भी उसका जड़ चाहिए, क्योंकि जो बाल का ऊपरी सिरा होता है उसके जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं और उसमें जो है डीएनए जो है निकालना उससे मुश्किल होता है। उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा सुबह 9 बजे से शुरू हो गई है। हर बार की तरह इस साल भी लाखों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए। शासन के निर्देशानुसार पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। करीब 1500 से अधिक परीक्षा सेंटरों पर अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए पहुंचे हैं। वाराणसी के 108 केंद्रों पर बीएड प्रवेश परीक्षा हो रही है, जिसमें कुल 45,461 अभ्यर्थी शामिल हैं। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे की निगरानी जिला और राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम से की जा रही है। परीक्षा केंद्रों पर पेपर पहुंचाने और कॉपियों को स्ट्रांग रूम में जमा करने का काम फोर्स की निगरानी में संपन्न हुआ। वाराणसी जिले को 2 नोडल केंद्र के अंतर्गत 46 सेक्टरों में बांटा गया है। हर सेक्टर में एक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। केंद्रों पर केंद्राध्यक्ष के अलावा स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। 500 मीटर के दायरे में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। आज किस चीज का एग्जाम पड़ा था और किस चीज का देना है? बीएड का आज एग्जाम था। किस चीज का सबसे हार्ड क्या लगा आपको? क्या लग रहा है कितना परसेंट आ जाएगा आपका? लमसम समथिंग 80-85% को समथिंग आ जाएगा। कितनी तैयारी की थी आप? कितने घंटे इसके लिए आप? तैयारी तो काफ़ी मैं किया था और पेपर भी जहाँ तक कम समथिंग बहुत सही गया। तो क्या लगता है कि आपका निकल जाएगा ये इस बार का भी? हमको तो ऐसा ही लग रहा है, बाकी आने वाले समय क्या होगा कैसे होगा उसको वक्त ही बताएगा। वाराणसी शहर के 80 क्षेत्र के अंतर्गत स्थित मुमुक्षु भवन परिसर में भारत विकास परिषद के द्वारा वन महोत्सव के तहत एक वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे कैंट भाजपा विधायक सौरभ श्रीवास्तव ने पौधे लगाने के साथ ही परिसर में कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर फैली गंदगी को साफ किया। भारत विकास परिषद द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रहे कैंट क्षेत्र विधायक ने संस्था के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लगभग 100 से अधिक पौधे लगाए और इसके साथ ही उन्होंने झाड़ू लगाकर भवन में फैले कूड़े करकटों को साफ किया। इस दौरान कार्यक्रम के संयोजक रहे कौशल शर्मा ने कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बताते हुए कहा कि पर्यावरण नहीं होगा तो जल नहीं होगा और जल नहीं तो जीवन नहीं होगा। इसी के साथ उन्होंने संस्था के द्वारा पिछले दिनों लगाए गए पौधों के बारे में भी बताया। काली नामक एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर मिर्जापुर सेवा समिति द्वारा जिलाधिकारी को पत्र सौंपा गया, जिसमें फिल्म को बैन कर उनके निर्माता निर्देशक के ऊपर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई। मिर्जापुर सेवा समिति के संयोजक व अध्यक्ष सुनील पांडे ने कहा कि हिंदू भावनाओं से खेलने का अधिकार किसी को नहीं है और हमारा संगठन ऐसी बातों को लेकर हमेशा विरोध करता आया है और आगे भी करेगा। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म को बैन करने के साथ साथ निर्माता निर्देशक पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की है। आज मिर्जापुर सेवा समिति के जो पदाधिकारी और हमारे अधिवक्ता समाज के सम्मानित सभी अधिवक्ताओं द्वारा जो फिल्म काली का निर्माण हुआ है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म है, उसमें माँ काली को सिगरेट पिलाते हुए जो दिखाया गया और एक विदेशी झंडा लेके जो उनका पोस्टर प्रदर्शित हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग उसके डायरेक्टर और निर्देशक के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर और तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो, क्योंकि हिंदू भावनाओं के देवी देवताओं के खिलाफ इस तरीके का कुचक्र अपने फिल्म को हाईलाइट करने के उद्देश्य से किया गया है और हिंदू समाज जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और भारत में रहने वाला करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाए। तत्काल काली फिल्म को बैन किया जाए और उसके डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उसे जेल भेजने का कार्य किया। चंदौली में जीआरपी डीडीओ ने प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 की सीढ़ी से एक संदिग्ध व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 7,86,000 से अधिक नगद कैश बरामद किया गया है। पूछताछ के दौरान कैश के संबंध में किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होने पर संदिग्ध व्यक्ति को विधिक कार्यवाही कर आयकर विभाग को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि डीडीओ जंक्शन पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से चेकिंग के दौरान प्लेटफॉर्म संख्या 7-8 की सीढ़ी से जीआरपी डीडीओ ने एक संदिग्ध व्यक्ति को एक ट्रॉली बैग के साथ गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपित ने बताया कि बैग में कैश रखा हुआ है। दस्तावेज के संबंध में पूछा गया तो आरोपी कुछ बता न सका।
जिसके बाद आरोपित को जीआरपी थाने लाकर पूछताछ की गई। कैश के संबंध में किसी भी प्रकार का दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर जीआरपी ने वैधानिक कार्यवाही कर आरोपित को आयकर विभाग को सौंप दिया और अग्रिम कार्यवाही में जुट गई। पकड़ा गया अभियुक्त अमर कटिहार बिहार का निवासी बताया जा रहा है। एक अमर कुमार व्यक्ति नामक व्यक्ति जो है जनपद कटिहार बिहार का रहने वाला है। कल रात में चेकिंग हो रही थी, प्लेटफार्म चेकिंग। ये संदिग्ध लगा, इसको रोका गया तो इसके पास ट्रॉली बैग मिला। ट्रॉली बैग में पूछा गया क्या है, तो ये बता नहीं पाया। बताया कि इसमें नोट है। थाने ले आकर के आयकर विभाग को सूचना दी गई। उन लोगों के माध्यम से विधिक कार्रवाई कर आयकर विभाग को सौंप दिया गया। 7,86,815। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के अवसर पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय के मुख्य आरक्षाधिकारी प्रोफेसर अभिमन्यु सिंह ने किया। बीएचयू में रक्तदान शिविर के दौरान लगभग 22 छात्रों ने रक्तदान किया, जबकि 75 यूनिट रक्तदान का लक्ष्य रखा गया था। रक्तदान शिविर में एनएसएस के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र भी वितरित किया गया। प्रमाण पत्र पाकर छात्र छात्राओं के चेहरे खिल उठे। वहीं कार्यक्रम के दौरान छात्रों को प्लास्टिक बैग यूज न करने के लिए कहा गया और उनमें कपड़े के बैग का वितरण किया गया। शिविर में डॉक्टर एसके सिंह, डॉक्टर संदीप कुमार, कालिका सिंह, डॉक्टर अनिल सिंह एवं डॉक्टर बाला लखेने सहित अनेक अतिथियों ने अपने विचार रखे। आज काशी हिंदू विश्वविद्यालय के इस महामना जी के परिसर में एनएसएस के कैंपस में प्रोफेसर बाला लखेन सर जी की अध्यक्षता में एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जिसके बारे में बच्चे अभी बारी बारी जाके ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और यहाँ पे प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक के लिए भी कार्यक्रम किया गया, पहले से करते आ रहे हैं हम लोग 1 हफ्ते से, जिसमें इसके पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी श्री कालिका सिंह जी आए हुए हैं। ये बहुत ही सहयोग कर रहे हैं, अपना बैग भी बनवा के लाए हैं और इन्हीं के कर कमलों से बच्चों को सर्टिफिकेट भी दिलवाया गया। प्रोफेसर बाला लखेंद्र सर आज 1 साल से एनएसएस के साथ हम समाज सेवियों को, चाहे पर्यावरण का संरक्षण की चीज़ हो, चाहे स्वच्छता की हो, चाहे ब्लड डोनेशन का हो, हर चीज़ में, और ये सिंगल यूज प्लास्टिक यूज न करने का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में एनएसएस छात्रों के साथ हम लोगों के साथ लगे हुए हैं।